बेबाना आज भी निवेदन करे वो रतनगढ़ तहसील के मायने तो है सारा काम होया ही, और आ रोड है रतनगढ़ तहसील की सीमा तक तो आ रोड बन गई, लेकिन आ 2-2.5 किलोमीटर की रोड है, आ पेंडेंसी में चल रही है। आ मैं कम से कम 12 महीना हो गया, पीडब्ल्यूडी ने भी निवेदन कर रखे है। कई घरों कनेक्शन बकाया ही, पानी चालू को नहीं, लाली फोड़ के छोड़ दी, तो एक कोई ठेकेदार कोई साल संभाल को नहीं। सांसद महोदय कभी नए तो चुनावों से पहले आते हैं, शायद पिछले तो चुनाव में रैली संबोधन करने के लिए नहीं आए होंगे। उनका यहाँ कोई सांसद का तो कोई पत्थर भी एक भी नहीं है कि ये सांसद कोटे से है। राम राम सा नमस्कार, मैं पंकज थे, देख रहे हो जलको चूरू पर है तारो स्वागत है। आप हर गांव घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि विकास गांव के अंदर है कतो कोयडो है, बैठा के विधायक सरपंच द्वारा एमपी द्वारा कतो भी काम है जो करायडो है। बी कड़ी के मैंने आज आप यहाँ जासासर और दिरासर है जो अंदर गाँव लागे, तो हम देखेंगे कि दोनों गाँव के अंदर के कुछ विकास है, क्योंकि विकास महत्वपूर्ण समस्या ही जगह पानी वगैरह की, रोड सड़क की सबसे मुख्यतः समस्या रही बाल लेकिन के काम काज है। तो अठा सरपंच आपने साथ मौजूद ही संदीप जी, तो पहले तो राम राम सा। राम 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 राम। बारिश को टाइम है, हाँ जी। तो मगो चाला गांव में देखा, क्योंकि बारिश का मायने ही गांव की विकास की पोल है ज्यादातर खुला है। तो गांव में आया आज यूं पहले मगो विकास का बातचीत करें कि कुछ कामकाज है जो लेगी हुई मुख्यतः मेरे कार्यकाल में काम बरसाती पानी की निकासी के लिए काम करवाए, तो वो जासासर गांव पंचायत में तो वो है, ठीक है। दिरासर का मायने अभी कमी है, क्योंकि बजट नहीं होने के कारण से हो कौन पा रहे हो, तो बट है पानी की समस्या है, बरसाती पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है। मुख्यतः समस्या गांव के अंदर यही रहे। हाँ, आई रहे। और विकास के हिसाब से मैं मेरी पंचायत के मायने चारों गांवों में और लाइटिंग की व्यवस्था जितो मेरे हो सके प्रयास करके करी है। कुछ घरों में कुछ भी अभी बकाया भी है, गेलिया का मैंने स्ट्रीट लाइट के लिए व्यवस्था एक करी है। स्ट्रीट लाइट वाली है या कोई गांव के द्वारा डिमांड रखी गई है कि हिसाब करी गई? नहीं, गांव की रिक्वायरमेंट है। और भाई आज शहर का मायने अपना जगह जगह लाइट मिले, रोशनी मिले, अठे भी गाँव में का मायने में वो स्वरूप देने के लिए मैं चीज़ व्यवस्था करी और पंचायत से करवाई। एक सड़क की और खुरा वगैरह की मोहल्ला हो चाहे अपन सड़क की बात करें गांव के अंदर, हाँ। अनली क्या काम काज है सड़क ले की खुरा जितना बन सके मेरे प्रयास को मैं अच्छा खुरा करवाया ही। कुछ बकाया है, कुछ अभी प्लान का मायने भी लेड़ा है। कौन कौन सी जगह ही जगह बन के तैयार होगा? जी, दिरासर का मायने आपने बनाया, ब्राह्मणा का मोहल्ला का मायने बने हैं, ठीक है। और दिरासर चारनान का मायने भी आप जिया मेन मुख्य सड़क से टर्न करा तो बठे भी खुरो बनवाए हो, ठीक है। जासासर में माड़िया का मोहल्ले में करवाए है, और हमारे नाथ जी को मठ है बीजा भी वो है, तो खुरा। स्कूल शिक्षा हो या और चिकित्सा हो, मान लिया कि गाँव का मायने के कुछ सुविधा ही बता तरफ से भी कराई गई और बाग पर कतोक जोर है गांव की तरफ से दिए गए, और प्रशासन की और बात करा तो बिन ले की स्कूल का मायने की व्यवस्था है। स्कूल की व्यवस्था का मायने गांव में कई स्टाफ लगभग है, कुछ की कमी है, और भामाशाह है गांव का, वह भी कुछ हद तक बड़े है, सहयोग करे है। और एमएलए कोटे से मैं की एक 4 दीवारी और एक गेट को निर्माण करवाया है स्कूल के अंदर। हाँ, स्कूल में, और 3 साइड को लिए रिक्वायरमेंट कर रखी है। अब बा हो जा तो एमएलए लीड से तो माने मिले। और बाथरूम वगैरह की के कुछ कराए गए कुछ, बाथरूम वगैरह 2-4 जगह तो मैं सार्वजनिक रूप से कराया है। दिरासर में करवाया है, जासासर में भी करवाया है, और अब भी हमारे पंचायत का मायने भी लेट बात करवाए है। एक बात जासर से दिरासर आवा या फिर दिरासर से दाऊसर जावा, ये रोड बहुत फूट रही अन ले की के कुछ करोगे? एक की रोड के लिए मैं बार बार पीडब्ल्यूडी से रिकमेंड करी है, और साधारण सभा की बैठक का मायने भी पंचायत समिति के मायने भी बोल के कहे है, मैं कह साहब आगे से बजट आ रहे हो को नहीं। बेबाना आज भी निवेदन करे वो रतनगढ़ तहसील के मायने तो है सारा काम होया ही, और आ रोड है रतनगढ़ तहसील की सीमा तक तो आ रोड बन गई, लेकिन 2-2.5 किलोमीटर की रोड है, पेंडेंसी में चल रही है। अब मैं कम से कम 12 महीना हो गया, पीडब्ल्यूडी ने भी निवेदन कर रखे है। अब मैं क्या कर चूरू के मायने आपका नया विधायक चुने गए, पहले लगातार 7 वर्षों है राठौड़ साहब बटे विधायक। हाँ, फिर भी विकास देखो दिखा तो कोई खास विकास दिखे उनके कारण रहे हो कुछ अठ है भाई मारे गांव का मायने हमारी पंचायत सड़कान लेके राठौर साहब तो आपको काम तो करे। या बात जासासर से कांगड़ रोड बन रही है, हमारे विकास के लिए ही है, और मान श्रेय है भाई हमारा विधायक है, हालांकि राज कांग्रेस को हो लेकिन विधायक हमारा भाई हाँ, तो बाकी रिकमेंड के अनुरूप माने आज सुविधा मिल रही है। अब वाले टाइम में गांव का के कुछ खास मुद्दा ही मान लेगी कामकाज को लोग गांव का मायने
भाई आंखों या मान लो पानी की व्यवस्था है और आवागमन की व्यवस्था है। अब इन व्यवस्था के लिए ही करस्या गांव के डेवलपमेंट के लिए या कचरा को निस्तारण करने के लिए बाकी लिए भी करस्या गांव में हॉस्पिटल की व्यवस्था है सीएससी है पीएससी पीएससी है पीएससी है हाँ। बिक मैंने स्टाफ वगैरह प्रॉपर आवे भी मैं स्टाफ को नहीं भी मैं आवे डॉक्टर साहब पीछे से मैं तो आई सुना कि जाके पूछा 2 महीना के महीने में तो पाछा गया कि क्यों गया कि आंखों तो हायर सिलेक्शन हो गयो तो ये तो गया तो लगभग डॉक्टर की व्यवस्था ठक होने रहे और मेडिकल की व्यवस्था का मैंने यानी कि ये नर्सा वगैरह की आँखी भी कमी रहे और तो इन लेके आगे थे विधायक साहब ने कोई शिकायत वगैरह करी कि परमानेंट है कोई डॉक्टर है भी व्यवस्था करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल लाल जी से मिला हा बस रिक्वेस्ट भी करी ही क्या आश्वासन मिलो मैं कहो जल्दी लगवा दूंगा। पसवा को हॉस्पिटल की गांव के मैंने बात करा तो है या पसवा को हॉस्पिटल सब सेंटर है जो को है धीरासर और 8 एक हॉस्पिटल है बा के हॉस्पिटल अगर वो अभी हैंडओवर को नहीं होइडो अब मैं लाल जी से भी करी पीछे राठौड़ साहब से भी निवेदन करो और पशुपालन विभाग में भी गया है वह भी इन्हें हैंड ओवर करके और माने अठा आ सुविधा मार लिए बहुत मस्त है तो मैं कहो राठौड़ साहब भी पीछे कहो प्रयास करा लेकिन वो तो को नहीं हो पायो। अब मैं लाल जी के ने भी गया लाल जी से भी निवेदन करो और लाल जी भी करसी। तो ये मुख्यतः ही कि एक दो समस्या ही हमारी पीएससी के मायने क्वार्टर्स भी बहुत अच्छा बनेड़ा है और बहुत अच्छो पीएससी को परिसर है जो को बहुत अच्छे है लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था है थोड़ी और अच्छी सुचारू हो जाए तो गांव ने बहुत अच्छो लाभ मिले। अब तो भाई मेडिसिन है भाई प्रॉपर मिले को नहीं और मेडिसिन तो प्रॉपर मिले कटे जो मैं देनिया है अब नर्स वगैरह है मैं तो आके भाई वो तो डॉक्टर कैसी डॉक्टर के अनुरूप तो मैं तो चाल सका अब जब डॉक्टर ही को नहीं जब फिर चाल सीखी जिम्मेदारी थारी बन जाए क्योंकि गांव को प्रतिनिधित्व है जो थे करो। हाँ हाँ बिल्कुल आप मेरी जिम्मेदारी है और मैं आगे एमएलए ने रिकमेंड कर सकूँ सीएमएचओ साहब के भी गए हो मैं कह के वो साहब हमारी व्यवस्था करो ये कर रहा हूँ मैं प्रयासरत हूँ। नया एमएलए बने लालजी सारण हाँ के गांव के लिए विकास के लिए के कुछ ले रहे हो बांगनो। एक तो हमारे विद्यालय के मायने 3 साइड है प्रार्थना स्थल है बिंग के लिए करस्या एक मेमा से रिक्वेस्ट करस्या के हमारे ग्राउंड बनायो जावे एक भी मैं कोशिश कर रहा और बिजली की वो तो बिजली कमी वो तो खेता के लिए है आगे से ही कमी आ रही है बिजली। हाँ वो लाल जी गंज जावा हमें और मैं कह के भाई करवाशू। अब टाइम में है एमपी का चुनाव लोकसभा का चुनाव सांसद जी के द्वारा गांव में क्या कामकाज हुए कुछ भाई सांसद कोटे से कुछ भी नहीं हुआ गांव में कुछ ही कामकाज नहीं हुआ नहीं तो क्या लाग रही लोगों की उम्मीद है सांसद जी से। सांसद जी से उम्मीद तो अब भाई अपने रेलों की वगैरह की तो ये तो व्यवस्था उन्होंने करवाई है ठीक है ना? लेकिन लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को हमारे परिसर को लेके या हमारे ग्रामीण क्षेत्र को लेके उन्होंने हमारे पंचायत में कोई ज्यादा विकास का नहीं दिखाया। लोगों से बातचीत करा और जाना कि विकास को क्या काम है तो पल दो थारो परिचय सा। मेरा नाम जय सिंह राठौड़ है। जैसा सर की आप बात करें गांव में जावा और लोगों से बातचीत करें गांव का मैंने के कुछ खास विकास हुए चाहे सरपंच की तरफ से हो चाहे विधायक की तरफ से हो तो इजा के कुछ काम काज हुए। अभी वर्तमान सरपंच हमारे एडवोकेट संदीप वर्मा है और उनका भी अपने गांव चासासर और धीरासर इन दोनों गांवों को मद्देनजर रखते हुए वर्मा जी ने अच्छा विकास किया है। और छोटे स्तर से लेकर के अपन बात करें कि मॉडल तालाब हैं दोनों गांवों में अपने गवर्नमेंट स्कूल है और गांव की गलियों में विकास है पानी की निकासी की कमी है और गांव में गलियों में अपने ये जो लाइट है हाँ स्ट्रीट लाइट हमारे एडवोकेट संदीप वर्मा ने किया है। राम राम जी ताऊ जी। राम राम जी राम राम। क्या नाम है सर। त्रिलोकनाथ सिद्ध सापो सुपो लगा कठिन जा रहे होते रबली घूमता फिर यहाँ शुरू सारू जानो पड़ा। अच्छा तो गांव में है आज कोई विकास वाकास के कुछ हुआ है गांव का मायने मोटे मोटे सरपंच जी द्वारा विधायक जी द्वारा के पानी की वे गांव से बाहर काटने को वो गांव में चुका मुड़ा खुरिया भी हो रहा है बाकी हॉस्पिटल में कोई देखभाल कुछ नहीं है कोई साफ नहीं है समस्या सबसे साड़ी गांव की जसर की हॉस्पिटल की तो जसर फिर जामी घटे दिखा छोटी मोटी समस्या भी हो जाए तो जाना पड़े बड़े चक्कर मार के और के तो विधायक साहब ने गया कोई तो गाँव वाला कोई बैठा साहब ने तो अब नया बैठे कावा सुनी तो कर दिया बाकी और तो कोई समाधान बैठे हुआ नहीं। सड़क वगैरह को सबसे बड़ा मुद्दो रहे तो बिन लेगी कसो काम क्योंकि फूटरी बहुत ज्यादा ही था आसपास की को तो ये लहर पीरियड में बहुत भयंकर खराबी चलती आई है अब सड़क चाली है कई ग्राम कनेक्शन बकाया ही पानी चालू को नहीं लाली फोड़ के छोड़ दी तो एक कोई ठेकेदार कोई साल संभाल को नहीं ठेकेदार आप बैठे ही या करके चले गए आपको बहुत गयो ठेकेदार जाना ही कोई कौन ठेकेदार है कौन ने तो आधे लोगों ने तो कनेक्शन ही कोई नहीं पूछा। हाँ कया कनेक्शन को नहीं बड़ा ज्यादा हो गया कम बकाया है और यार पानी चाल रही हो को नहीं आज 12 महीना हो गया बात ने तो कोई टंकी पर कोई रह को नहीं टंकी पर कोई रहता ही हो लोग ये तो टंकी तो बन रेडी है साइड में रह पानी को नहीं चाल रही हो।
आज समस्या सरपंच साहब ने बता थे। सरपंच साहब ने तो बताई है और सरपंच साहब तो क्या मत कोशिश करूँ करेंगे नहीं भाई करेंगे नहीं सरपंच साहब तो आ करिए। अच्छा आगे मतलब रुक रहे कोई? हाँ आगे ही रुक रही है मैं नहीं है समस्या। अरे हाँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर कम बैठे? हाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर है ही को नहीं मैं तो सुनी को नहीं डॉक्टर है ही को नहीं हॉस्पिटल में नर्स आवे एक दो बस भाई आगे कोई कंपाउंडर है जगह आगे उठ जावे तो। अच्छा डॉक्टर की कमी है हॉस्पिटल हाँ में? और देखी को नहीं मैं तो हाल चालू ही को नहीं है मतलब? चालू ही को नहीं है वो बना के छोड़ दी बिल्डिंग? हाँ बिल्डिंग बनाई पड़ी है भी डॉक्टर होना चाहिए पशु मरन ला रहे हैं गाँव में डॉक्टर हो तो जाते फिर लेयर घटे जाओ। लेर खट जावा मर जाए कोई फिर थोड़ा प्राइवेट है जो कोई लगावा दरवालिया फीस हाली में तो मन मर्जी का मुंह कमाएंगे प्राइवेट हो जाएगा तो मुंह कमाएंगे ले सी टिको लगे 50 रुपया किसी 200 रुपया दो लाओ ठीक हुए तो ठीक है नहीं हुए तो ठीक है ये ढोलेंगे वो ढूंढ जल्दी करे उन्होंने तो नाली नूली क्या कर बनवाए? तो सरपंच साहब ने कहा नाली बनवाओ तो ऐ सरपंच रहे सरपंच को बराबर रहे वो बनवाओ तो देखा ही को नहीं? कहे सरपंच दिशा को नहीं है अच्छा मैं कहा सदी का फिर भी बना रहे को नहीं है? बना रहे खड़े ही दिशा को नाली दिशा है आ दिक्कत है नाली वाली है ना? हाँ। तो मैं कहूँगा थोड़ी देख लो पानी की थोड़ी सी समस्या है हल्की सी लोग इस साइड बनाई को नहीं जिसू कि आबाजाबड़न थोड़ी सी दिक्कत हो है। बाथरूम जगह ही पंचायत में बनाए गए हैं भाई ये ही आप बातचीत कर रहे हैं सरपंच साहब भी बता रहे हैं वीडियो के अंदर ये थे देखस को अब बातचीत करेंगे कि आगे के कुछ है क्योंकि ते बता रहे कि सीसी रोड भी है बननी है खुरो भी बनना कौन सी बता रहे सीसी रोड खुरो कई चीजा प्लान में ले रखे जिया गांव की बताई गई समीक्षा द्वारा कौन से मोहल्ला का मायने की है? अपने राजपूता मोहल्ला के मायने है आपा के जकिया मुख्य चौक हूँ स्कूल की तरफ जावे बिको भी डेडो है प्रस्ताव लेडो है इसी बहुत सी चीजा भी बाकी है वे भी सरपंच साहब द्वारा बनाई जाएगी। एक ये पानी की समस्या लोग वजू बता रहे हैं कि आधे घर का जगह बस जर्मन योजना के तहत जो आनो हो वो आयो को नहीं अभी तक और आधा लोगों का कनेक्शन भी है वो बाकी रही को क्या कुछ वो बांको जर्मन वाला को अभी तक काम पेंडिंग में है साहब क्योंकि बी को के है अब एनओसी भी बाकी है अभी आपा सरपंच द्वारा जो लिख के दियो जावे है कि भाई आपने पंचायत काम पूरा हो गयो और बाने भी को बटे बजट मिल जावे बा भी आपने द्वारा जो बाने दे कोनगी और आपने वो भी बोलियोगे बाने के एनओसी लेके जाने से पहले पूरा काम कंप्लीट करके जाना पड़ेगा आपने। एक गांव में एक समस्या और बता रहे हैं कि नालियल थोड़ी और जो समस्या बनेड़ी है और ये सफाई है ये प्रॉपर टाइम से लोगों ने इसके बारे में ये कुछ प्लान है आगे के लिए एक बारे में भी सोचेगा सरपंच साहब सोच भी रखे हो बहुत कुछ सफाई के बारे में भी जरूर करेंगे एक वास्ते भी अब टाइम में जरूर है सफाई के लिए भी करेंगे सरपंच साहब द्वारा यह है कि है जी कराई जिसकी गांव में घटे घटे ज्यादा जगह देखी नाली वगैरह का नहीं थोड़ी सफाई है जी बाकी है हाल भी। शुभ नाम सा? रतन सिंह राठौड़। रतन सिंह जी मैं गाँव में जाऊँ अलग अलग और पूछा कि गाँव में लेगी कि कुछ विकास हुए है काम काज हुए चाहे सरपंच की तरफ से हो चाहे विधायक की तरफ से हो चाहे एमपी की तरफ से हो तो थारा आज गाँव में आया तो के खास मुद्दा क्या है गाँव का और के काम काज होया? मुद्दा मूलतः गांव में पानी बिजली शिक्षा यही रहता है। इसमें जो हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का सारा जो कुछ किया हुआ है विकास किया हुआ है वर्तमान सरपंच है वो भी बहुत पढ़ा लिखा है सुशील है बहुत अच्छा विकास इन्होंने किया है। सांसद महोदय कभी नए तो चुनावों से पहले आते हैं शायद पिछले तो चुनाव में रैली संबोधन करने के लिए नहीं आए होंगे उनका यहाँ कोई सांसद का तो कोई पत्थर भी एक भी नहीं है कि ये सांसद कोटे से है नए वो आते हैं। तो सांसद कोटा से कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं। विधायक कोटा से आप बात करें तो के काम मुख्यतः है गाँव के लिए? विधायक कोटे से जो सड़क है पशु चिकित्सालय है स्कूल में कमरे हैं और जो अमृत जल योजना के जो जोड़ है खेतों में कुएं है कुंड है और जो भी मतलब राजेंद्र राठौड़ से यहाँ तक कि मैं गौशाला का सचिव भी हूँ गौशाला का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी हम अनुदान फार्म तो अप्रैल में भराएंगे लेकिन उन्होंने तुरंत चलते भाषण में मैंने कहा 51,000 रुपये देने हैं। मठ है यहाँ संतों का 2 कमरे बनाने हैं घोषणा कर दी और कर जो कुछ है राठौड़ का है। चलो थे राजेंद्र राठौड़ साहब की बात ही कर ली जनाब बस रिलेटेड मुद्दा क्योंकि अब चाल रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ की है जी वर्चुअल जी आप खास ट्विटर पर बहस भी चल रही है बिन लेर के ये तो गोविंद सिंह जी जो डोटासरा है मैं मूलतः सीकर भी रहता हूँ मेरा रेजिडेंस सीकर है अभी मैं प्रधानाध्यापक था आदर्श विद्यालय में रिटायर होके यहाँ आया हूँ। गोविंद सिंह जी डोटासरा के तो वो एक टीस है मन में कि मेरे सामने एक कद्दावर नेता सुभाष महरिया को इन्होंने क्यों खड़ा कर दिया उस टीस के बहाने बोलते हैं। और गोविंद सिंह जी में और राजेंद्र राठौड़ में दिन रात का अंतर है साहब। ये सहनशील व्यक्ति है गरीब का दास है वो अहम भाव का व्यक्ति है तो अपनी टून कसता रहता है उसमें बाकी राजेंद्र राठौड़ में दिन रात का अंतर है। राजेंद्र राठौड़ जी के हार को के कारण मुख्यतः मानना है और अबल टाइम में के कुछ ये मान रहे हो कि जिम्मेदारी है बन दी जाएगी तो हार का कारण साहब ये है जो कद्दावर चौधरी है बीजेपी से जुड़े हुए वो सब आए जयपुर में गए सीकर उनके चूरू कोठी आवास पर भी आए। हमने यहाँ के चूरू वालों ने उनको तारानगर जाने से मना भी किया था साहब अपना यहाँ पर क्षेत्र है आप यहाँ जीतेंगे
लेकिन उनका एक तो विशेष लगाव था लालजी सारण से कि मेरा भाई जीते और बीजेपी की एक सीट भी बढ़े, इस हिसाब से तारानगर चले गए। और जो बीजेपी के कद्दावर नेता जो 200 लोग लेकर के गए थे, वो अफवाह सुन रहे हैं कि भी वसुंधरा आई या सांसद के द्वारा, और उन्होंने वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, हमने सुना भी है कि जो जाट नेता थे उन्होंने तुरंत राजपूत जाट का बुदाया उड़ाया, धोखेधड़ी से राजेंद्र को डालना है, पटकना है। क्यों कांग्रेस तो चाहे डोटास राव चाहे गहलोत तो कांग्रेस की तूती बोलाने वाला एक ही मंत्री था, वो तो चाहती थी, और वो कैसे जाट बेल्ट में आके धोखाधड़ी से ही आ रहे हैं। क्या जिम्मेदारी मान रहे हो कि आबाल टाइम में है ये हमारा तो ये सोच है कि शायद राजेंद्र जी राठौड़ अभी लोकसभा का शायद चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से वो जीतेंगे, जहाँ से भी लड़ेंगे। गठा से मान रहे हो, चूरू से मान रहे हो या किस नहीं, हम चूरू से नहीं मान रहे हैं, हम मान रहे हैं या तो राजसमंद लड़ेंगे या जयपुर ग्रामीण से लड़ेंगे। हम आइडिया लगा रहे हैं और निश्चित जीतेंगे, जहाँ से जीतेंगे। कद्दावर नेता है, ये तो धोखे से आ रहे हैं, हारने वाले तो व्यक्ति ही नहीं है, क्योंकि दीनहीन और सामान्य जनरल जातिवाद उनमें है नहीं, बिल्कुल जातिवाद नहीं है। मैं राजपूत होने के कारण हमारा राजपूतों का वो काम तक नहीं करते, न हम उनको परेशान करते, व्यक्तिगत काम नहीं करते, सार्वजनिक राजपूतों का भी करते। क्षेत्र के विकास के लिए काम करे जा मुख्यतः। हाँ, क्षेत्र के विकास के लिए करते हो, जातिवाद नहीं है, कोई और नहीं है, बड़े सोच के व्यक्ति है। गांव की बात करें तो आबाल टाइम में के कुछ मुद्दा रहेगा मान ले की है ते विधायक साहब हो चाहे एमपी साहब कोई भी आमी मान गांव में तो अभी जैसे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का एक मूल थे, गांव किसान तो पशुधन से जुड़ा होता है। राठौड़ साहब ने यहाँ पर पशु हॉस्पिटल बना दिया, पिछली योजना में बनाया था, अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारी स्कूल के अंदर कोई कमरे भी हों, टीन सेट भी हों बच्चों के लिए, और जो हमारी गौशाला, गाँव में समस्या आवारा पशुओं की, गौशाला हम अनुदान फार्म अभी 100 का तो भरेंगे, लेकिन वो भी एक गौशाला आगे बढ़े, किसी भी किसान की आवारा पशुओं के द्वारा कोई प्रकार का नुकसान नहीं हो, सड़कें हो, पानी हो, बिजली, यही है मूल तो, और वो कर ही रखी है, लेकिन अपेक्षा भी और है कि और अच्छी सुविधाएं होगी। राम राम सा, राम राम क्या नाम है सर? अमरचंद। अमरचंद जी, गांव में कामकाज कसो क्यों हो रहे हैं? काम काज यहाँ ठीक हो रही है, सरपंच साहब बढ़िया करा रहे हैं, कौन करा रहा? सरपंच साहब ठीक करा रहे। अच्छा, नाली नूली, क्योंकि गांव का मैंने सब बड़ी समस्या है, पानी वाली नाली निकासी वाली हो रही है, कोनी हो रही? नाली की निकास को नहीं, बा फुड़ा दी पाइप गेटना बिन सही करी को नहीं। जल जीवन मिशन के तहत देखिए टूट रही है, हाल भी बाकी है, क्योंकि वो मरम्मत को कार्य है वो हाल बाकी हो रहे। और एक काम मैं सुनियो कि स्ट्रीट लाइटा ही जगह पे कमाली पे लगाई गई है, कसोक मानो दे काम काज वो बढ़िया है, बढ़िया है। और स्कूल वगैरह का मैंने कसोक है, स्टाफ ठीक है, स्कूल में जोरदार स्टाफ है, स्टाफ जोरदार है स्कूल में। और गांव की क्या समस्या है? और कोई समस्या को नहीं, खाली नालियां की समस्या, और की समस्या को नहीं। और गांव में कोई समस्या नहीं। एक पशु हॉस्पिटल था वो भी डॉक्टर हाल तक बाकी है, क्योंकि बिल्डिंग बन गई, मायरा ही को नहीं, डॉक्टर है ही को नहीं, डॉक्टर को नहीं मारे। तो मेन समस्या जी गांव की है पानी की निकासी वाली है, पानी की निकासी की। चलो तारनगर चलेगा तो चलिया गया तो बात तो हार जीत तो 2 लड़सी में एक पड़सी। अच्छा, सांसद साहब को काम है कोई नहीं? ना कोई काम करे। चलो अभी एक अठे एक बड़ो मुद्दा है, क्योंकि आबाल टाइम में लोकसभा का चुनाव ही तो विधायक कोटा शू है जगह पहले, क्योंकि अठे राजेंद्र राठौड़ है लगातार 7 बार हैं, चूरू शू ही विधायक रेड आई, इबर लालजी सारण जीते हैं, लेकिन सांसद ही जगह राहुल जी कस्बा माँ को कोई कामकाज गाँव के अंदर बताए कौन जा रहे। और आबाल टाइम में है अप्रैल और मई के अंदर है चुनाव भी होना ही, तो वो देखना पड़ेगा कि कतों के फर्क है, लोग हम पड़ेगा वोटाम कतों के भी को अंतर है, देखभाल मिलेगा। तो बने रहो जलको चूरू के साथ।